तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडीए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी का स्टडी कैसा चल रहा है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम प्यारे दोस्तों लेके आए हैं आप सभी के लिए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो ये क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछे भी गए हैं और मुझे उम्मीद है कि पूछा भी जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं ना, तो मुझे उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप मरते दम तक नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ टकराकर वापस आती है, जब कोई भी चीज़ टकरा कर वापस आती है, तो उसी लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे, तो बताइए कौन सा खेल होगा? आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा ऐसा कौन सा खेल है। ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं मिलता है, ठीक है, तो एक खेल खेले होंगे। मान लीजिए ये दीवार है, ये क्या है? एक दीवार है। ठीक है, और ये बॉल है एक, ये क्या है? एक बॉल है। ठीक है, तो आप जब अकेले होते हैं ना, तो बॉल लेते हैं और दीवार में से मारते हैं। जैसे आप उसको दीवार में से मारते हैं ना, ये बॉल है। ठीक है, जैसे आप इसको दीवार में मारते हैं ना, तो वापस उधर से रिटर्निंग होता है ना। तो किसी वस्तु में टकराता है, ऐसा नहीं कि उधर आर पार हो जाता है। आप उसको दीवार में जैसे इसको मारते हैं, तो वापस वो रिटर्निंग होकर इधर आता है ना। तो इसी घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस बॉल को जैसे ही आप इस बॉल को दीवार में मारते हैं, जैसे इस बॉल को आप क्या करते हैं? दीवार में मारते हैं ना, तो वहाँ से रिटर्निंग आपके हाथ में फिर आ जाता है। ये बॉल ना फिर रिटर्निंग वहाँ से आपके क्या होता है? हाथ में आ जाता है। ठीक है, आता है ना। आप बचपन में ऐसे खेल खेले होंगे। ठीक है, और मान लीजिए ये दीवार है। ठीक है, हम भी एक बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको दीवार में मारते हैं ऐसे, तो हाथ में आता है ना। जैसे आप इसको दीवार में मारिएगा, वापस हाथ में आएगा, वापस हाथ में आता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बचपन में आप एक खेल खेले होंगे। ठीक है, क्रिकेट। ठीक है, एक क्रिकेट खेले होंगे। एक क्रिकेट आप लोग बचपन में खेले होंगे। ठीक है, एक क्रिकेट आप लोग बचपन में खेले होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? आपका फील्ड है। ये क्या है? आपका एक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक विकेट है। ये 3 विकेट लगा देते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं? 3 विकेट लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने? 3 विकेट लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बैट्समैन भी बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आप क्या है? ये मान लेते हैं हम बैट्समैन है। ठीक है, ये क्या है? एक बैट्समैन है। ये मान लीजिए दोस्तों एक क्या है? बैट्समैन है। ओके, ये जो है आपका क्या है? एक बैट्समैन है। हाथ में इसके बल्ला पकड़वा दिए। ठीक है, यहाँ हो गया एक
और अगर यदि आप, ठीक है, अगर आप यहाँ से बॉल करते हैं, अगर आप यहाँ से बॉल करते हैं और ये सीधा बैट के पास जाता है ना, और यानी कि यहाँ से आया और इससे टकराया और टकरा कर सीधे बैट में जाता है ना, तो ये भी जो है एक क्या होता है, परावर्तन के तरह कार्य करता है। ठीक है, किस तरह कार्य करता है, परावर्तन के तरह कार्य करता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। और आप लोगों ने परावर्तन जो है, परावर्तन का मतलब टकरा कर लौटना। ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु में टकरा करके लौटना। ठीक है, तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का। तो दोस्तों इससे ये सिद्ध हुआ कि परावर्तन टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब क्या हुआ, टकरा कर लौटना, यानी किसी भी वस्तु में टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इससे हमें ये सिद्ध हुआ। और वस्तु का दिखाई देना, हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम देखते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण पर होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण पर होता है। तो हम यहाँ पे एक बात और जान लेंगे, दर्पण। ठीक है, दर्पण, तो दर्पण के बारे में एक बात हम जान लेंगे, निर्माण। ठीक है, और यहाँ पे कलई। ठीक है, ये दर्पण व निर्माण। दर्पण का जो निर्माण होता है दोस्तों, उसमें ग्लूकोज का बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज का भूमिका बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज का भूमिका बहुत अच्छा निभाता है। और मैं एक बात बता दूं, दर्पण के पीछे में, ठीक है, मैं एक दर्पण लेता हूं, दर्पण के पीछे में, दर्पण के इस पीछे में जो कलई किया जाता है, कलई, आपको मालूम है क्या चीज़ का कलई किया जाता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अगर इस दर्पण में पीछे में कलई नहीं किया जाएगा तो हमें शकल दिखाई नहीं देगा। तो ये वो दर्पण नहीं, अगर इसके पीछे में अगर हम, ठीक है, अगर इसके पीछे में अगर हम कलई नहीं करेंगे तो हमें फेस अपना दिखाई नहीं देगा, तो वो लेंस हो जाएगा तब। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आर पार दिखने लगेगा ना, तो लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दर्पण के पीछे में कलई कर दिया जाता है। ठीक है, वो जो कलई किया जाता है तो AgBr होता है। क्या होता है, AgBr होता है, यहाँ पे इसके पीछे में कर दिया जाता है। ठीक है, और मैं बता दूं दोस्तों, दर्पण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो कौन कौन सा दर्पण होता है, तो एक होता है दर्पण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, दर्पण 3 प्रकार का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाऊंगा। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल, पहला क्या होता है, पहला समतल, उत्तल और अपतल। ठीक है, समतल, उत्तल और अपतल। ठीक है, ये हुआ दर्पण। और हम इसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, हाँ प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, क्या बोले? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो है देख रहे हैं आप, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब और तीनों 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 क्या होता है? एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपतन कोण। ये हुआ आपतन कोण, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आपतन कोण, आपतन कोण, ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आई बराबर आर, यानी आप जो लिखा हुआ है आई आर। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं आपतित किरण, यानी आपतित किरण मतलब इधर से एक किरण जा रही है, देखिए इधर से तीर दिख रहा है, आपतित किरण इधर से जा रही है और परावर्तित मतलब इधर से रिटर्निंग हो रहा है। ठीक है, और इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और ये देख रहे हैं इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और ये दूसरा था आप लोग का आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाँ, आपतन कोण क्या होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये समतल दर्पण है। ये क्या है आपका? एक समतल दर्पण है। ये क्या? एक समतल दर्पण है। ठीक है, मैं फिर से इस डायग्राम को फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका समतल दर्पण। ठीक है, ये ऐसे करके बना है ऐसे, ये आपका हो गया क्या? समतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? एक समतल दर्पण। और ये आपतन बिंदु है जो आप देख रहे हैं, बिंदु, इसको क्या कहता है? आपतन बिंदु। ये जो आप देख रहे हैं इस रेखा को कहता है आपतित किरण, इसको क्या कहता है? आपतित किरण। और ये जो देख रहे हैं आप इसको कहता है परावर्तित किरण। और ये जो आप लकीर देख रहे हैं टूटी फूटी में, इसको कहा जाता है अभिलंब। इसको क्या कहता है? अभिलंब। और इसमें देखिए एक आपतन कोण बना, एक परावर्तन कोण बना, तो इसे ही कहते हैं हम। और ये जो हो गया सब मिल करके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम को बताता है। ठीक है, तो मैं फिर से प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहां से हट रहा हूं। और आपको इससे ये पता चला होगा कि कोण ए, कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन, ए ओ एन, कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन होगा ना? कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन, यानी कि आई बराबर आर। क्या हो जाएगा? आई बराबर आर। ठीक है, हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? अर्थात आई बराबर आर हो जाएगा, आई बराबर आर। ठीक है, तो आज इतना ही था प्यारे दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर मैं कोई वीडियो आपको अपलोड करता हूं तो आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।